देखो मेरी बेटी, अब ये पढ़ेगी। जवेरिया के सोने का वक्त हो गया है। लेकिन अभी मेरा दिल नहीं भरा। चलें जवेरिया। 5 मिनट और प्लीज, 5 मिनट। लेकिन अजलान, इसकी रूटीन सेट हो रही है, प्लीज मत खराब करो ना उसे। अच्छा ठीक है। आओ मेरी जान, एक अप्पा दे दो मम्मा को। चलो हम अपने कमरे में चलते हैं। मम्मा लव यू। चलो बाय बाय करो, अभी चल के हमें सोना है। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय। बाय बाय। सुनो अजलान, जवेरिया के सोने के बाद हम दोनों नूरापा से मिलने के लिए चले मॉम की तरफ। दुआ, तुम पागल हो गई हो क्या? अगर मेरे जाने का बाबा को पता चल गया तो पता है क्या होगा? और नूर आपा मेरी भी बहन है, मेरा भी दिल चाहता है मिलने का, मगर इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा मैं। तुम बच्चे नहीं हो अजलान, बहन से मिलने पर कोई यूं ही डांट देगा क्या तुम्हें? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई डांट सकता है या नहीं, मगर मैं बाबा के खिलाफ नहीं जाऊंगा। सुन लिया तुमने? उमर अंकल है ना बीच में मनाने के लिए, वो तुम्हारा साथ देंगे, देख लेना। देखो यार, मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा। अजलान क्या हो गया तुम्हें, इतने अजीब क्यों हो गए हो तुम? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जो भी होगा वो देखा जाएगा। ठीक है। हाँ, अच्छा ठीक है अजलान, समझ गई। तुम्हें याद है ना, हमने एक दूसरे से वादा किया था कि अपनी इस नई जिंदगी में इस घर के अलावा आसपास चाहे कुछ भी हो, हम अपने सुकून को कभी खराब नहीं होने देंगे और हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। समझ गया। तुम्हें एक बात बतानी है, प्लीज गुस्सा मत होना अजलान, आराम से सुनो मेरी बात। मत बताओ यार अजलान प्लीज। अब मैं ये सोफा बदलना चाह रही हूँ, लेकिन वादा करती हूँ तुमसे, देखो कसम से वादा कर रही हूँ, ये आखिरी बार होगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तुम मुझसे मजाक कर रही हो क्या दुआ? तुम्हें सब कुछ खुलकर बताने का क्या फायदा हुआ, पहले ये बताओ। ये कौन सा मजाक है दुआ? कौन से सोफे, आखिर कौन से? लेकिन अजलान तुम हम कर्जे में, बता चुका हूँ दुआ। मुझे तकरीबन 1,50,000 चाहिए और सोफे के लिए नहीं। किस लिए? ऐसी क्या जरूरत है? घर के लिए मुझे कुछ चीजें खरीदनी है। समझ गया, मगर समझना नहीं चाह रहा हूं मैं। सुनो, अभी जो मुझ पर कर्जा है ना, उसे भी मैं किस्तों में उतार रहा हूं दुआ। और तुम्हें नए सोफे चाहिए दुआ, तुम मामले की संगीनी समझो यार। ठीक है, अच्छा ठीक है। हयात, अगर ये क्रीम ताज़ी है तो एक काम करो, इसको इस मीठे के साथ रख दो। ताज़ी है ना? जी जी अम्मी, बिल्कुल अभी लाया हूँ। ये लीजिए आपा। अम्मी, क्या मैं बाबा के लिए ये मीठा ले जाऊं? मेरी वजह से वो नाराज हुए हैं ना, तो उन्हें मना लूंगी। ठीक है ले जाओ, लेकिन देखो जबरदस्ती मत करना। अगर ना माने तो उनसे बहस मत करना, ठीक है? आप बेफिक्र रहें अम्मी जान। चलें, ये बाकी सब चीजें भी अंदर ले चलते हैं। कसम से एक और रमजान गुजर गया, कैसे गुजरा समझ ही नहीं आया मुझे। हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हैं आपा। अल्लाह सबके रोजे कबूल करे। आमीन हयात, आमीन। तुम्हारे साथ ईद के लिए खूबसूरत सी 2 ट्रे बकलावा बनवाऊंगी। मैं खुद बना लूंगी आपा, आप फिक्र ना करें। हाँ चलो फिर ठीक है, चलती हूँ। उफ अम्मी, किसी औरत के लिए दुख की बात है। क्या मतलब? किस औरत के लिए? बस ऐसे ही कह दिया आपा, मेरी अम्मी बहुत मेहनत कर रही हैं। क्या कल आप चक्कर लगाएंगे? कोशिश करूंगा, जैसे ही मौका मिला मैसेज कर दूंगा मैं। बाबा जान, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ। आपके लिए मीठा लेकर आई हूँ। मीठा खाइए और मीठी बात कीजिए। यहाँ रख दो ये। क्या थोड़ी बात कर सकते हैं हम प्लीज? अगर फजूल बात ना हो तो कर सकते हैं। दरअसल आज जो कुछ भी हुआ, मैं... हाँ कहो, आज क्या हुआ? बाबा, क्या आपका उस औरत के साथ कोई ताल्लुक है? आप दोबारा अम्मी के साथ कैसे कर सकते हैं? बेटी,
तुम मेरे ही घर में मुझसे ही हिसाब मांग रही हो। तुमने तो अपनी हद पार कर ली। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? पापा प्लीज रुक जाए, अम्मी सुन लेंगी। सुनती है तो सुन ले। तुम लोग मुझे समझते क्या हो? हाँ, मेरी उम्र क्या हो गई है पता है तुम्हें? बाबा मैंने आपसे ये सब इसलिए कहा क्योंकि जो पहले हो चुका है वो दोबारा ना हो। यकीन करें मेरी बुरी नीयत बिल्कुल भी नहीं है। निकल जाओ फौरन, निकलो। नायला क्या हुआ? क्या हो रहा है अब्दुल्ला साहब? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? नायला क्या हो गया? तुम इस तरह काम क्यों रही हो? सुनो मेरी बात मुस्तफा, इस औरत को समझा लो। अगर इसने दोबारा मुझसे किसी किस्म की बदतमीजी की तो एक ही छत के नीचे एक साथ नहीं रह सकते। बता दो इसको। बाबा आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? बेटी तुमने ऐसा क्या कह दिया जो पापा इतने गुस्से में आ गए हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। खाना हराम करके रख दिया, गले से उतारने तक नहीं देते। जा रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहे हैं अब्दुल्ला साहब? घर में बैठिए ना। सुनकर ताज़ा क्रीम लेकर आया है। अब फिर से वो चले गए हैं और काम में लग जाएंगे। मैंने तुम्हें समझाया भी था कि ऐसा वैसा मत करना, लेकिन तुम लोग सुनते कब हो? अम्मी मैंने ऐसा चुप कुछ नहीं रहो कहा। नायला, चुप हो जाओ। नायला कितनी बार मना किया फुजुल मत बोला करो, लेकिन पता नहीं तुम्हें कब समझ आएगा यार। नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। कितना अच्छा किया तुमने आकर बेटा। एक खुशखबरी है लेकिन मैं बाद में बताऊंगा। अरे वाह, मेरा सबसे फेवरेट लम्हा आ गया। इससे पूछो, ये बताएगा। अब इस दफा फिर से कौन प्रेग्नेंट हो गया? रेहान कैसी बातें करते हो बच्चों के सामने तुम भी। बच्चा? लैला ये बच्चा है क्या? मेरे लिए तो बच्चा है, हमेशा रहेगा। अच्छा फिर बता, क्या खुशखबरी बता रहे थे तुम हमें? मैंने एक नई जॉब शुरू की है अम्मी। कहीं तुम बाबा से अलग तो नहीं हो गए? मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ, इस तरह की बातें मत करना। होल्डिंग कंपनी के तुम वारिस हो, ये बात याद रखना हमेशा। अरे नहीं अंकल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने बाबा के पास से अलग नहीं हुआ। बस कुछ अरसे से कंपनी में खुश नहीं था, कुछ फायदा भी नहीं था। बस फारिग इधर उधर घूम घूम के भी थक चुका था मैं। अरे ये तो अच्छी बात है, किसी के अंडर तुम काम नहीं कर रहे थे, सैलरी भी अच्छी मिल रही थी, और क्या चाहिए तुम्हें? कमाल करते हो। तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए, अवार्ड। अरे नहीं नहीं, ये अवार्ड वगैरह मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं खुश नहीं था, बस ज्यादा फायदेमंद महसूस करना चाहता था मैं, इसीलिए मैंने खुद को होटल ट्रांसफर करवा लिया है। हाँ, होटल का इंचार्ज हो गया है। वाह मेरा शेर बेटा। अरे माशाल्लाह, मेरे बच्चे को मालिक होना भी अरे चाहिए। नहीं, होटल का इंचार्ज नहीं, वहाँ पहले से एक शानदार मैनेजर मौजूद है। मैं वहाँ कंसीडर के तौर पे काम करूंगा। क्या करोगी तुम? ये क्या होता है? हाय तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। हाय सैयदा साहिबा भी तो कुछ ऐसा ही नहीं कह रही थी क्या? उफ लैला, कमाल करती हो। कंसिरिज भी एक काम होता है। मुझे पता है तुमने इस तरह के जुमले पहले नहीं सुने होंगे, लेकिन बड़ी फर्म्स में भी ये काम होते हैं। कंसिरिज कोई ऐसा वैसा काम नहीं है। पहले तुम बच्चे की पूरी बात सुनो, उसके बाद जाके फैसला करना। ए भाई मुझे नहीं समझ आया, ये क्या काम होता है? अम्मी कंसीरेज लोगों को नई जगहों के बारे में बताना, मतलब जैसे थिएटर्स, नुमाइश वगैरह, मेहमानों को मालूमात फराहम करना। यानी लोगों को लाने ले जाने का काम। हाँ, तुम खुद सोचो मेते बेटा, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी पे सूट करता है काम? बस सुबह से शाम तक लोगों के पीछे भागते रहो। भाई मतलब हद ही हो गई यार। अगर टूरिज्म पढ़ना है तो पहले मुझे इस काम के मुख्तलिफ स्टेजेस को समझना पड़ता है। सिर्फ सुनने में ही आसान लगता है ये। अब क्या मेरा बेटा ये छोटे छोटे काम करेगा? अम्मी यार ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, मैं बोर हो चुका था। मैं मजीद आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा। बेहतर है कि आप लोग कल होटल आएं और मुझे अपने सामने काम करता हुआ देख लें। बस इतनी सी बात है। ठीक है, आ जाएंगे फिर देखते हैं क्या हाँ, है। आएंगे। अच्छा मीठा भी तो लो ना, तुम्हारे लिए है। आज के बाद तुमसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कुरैश, समझ गए? समझ गए इशा साहिबा, ठीक है। लेकिन आपके रूम में कौन आएगा? क्या कुछ हुआ है? मेरा मतलब कोई मसला हुआ है क्या? कोई मसला नहीं हुआ है, लेकिन मेरी एक बात अपने जहन में बिठा लो कि आज के बाद मुझे मेरे फ्लोर पर कोई भी नहीं चाहिए, समझ गए? वहाँ की सफाई अब मेरी इजाजत से होगी। बिल्कुल ऐसे ही होगा मैडम। ठीक है, जाकर आराम करो। गुड नाइट मैडम। खुश आमदीद मेरी जान, आपको देखकर खुशी हुई। यहाँ ज्यादा देर लगाए बगैर ऊपर चलना चाहिए हमें। मैंने पार्किंग से आने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई ट्रक माल उतार रहा था, नहीं आ सका। ठीक है, ऐसा करें आप लिफ्ट से ऊपर जाएं, मैं सीढ़ियों से आती हूँ। उम्र की वजह से लिफ्ट से भेज रही होगा। ये सोचकर पहले ही अपनी गलती मान चुकी हूँ मैं।
मेरी जान। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने ऐसा नहीं सोचा था नूर। तुम्हारी कोई गलती नहीं। हमने जो फैसला किया उसका नतीजा भुगत रहे हैं। तुम भी तो मेरे लिए अपने घर से बाहर हो गए हो, अपना सुकून ही खो दिया। कौन सा सुकून मेरी जान? मैं तुम्हारे साथ कूड़ेदान में भी रह सकता हूं, लेकिन किसी और के घर में रहना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। फिक्र मत करो मेरी जान, हम हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे, मैनेज करेंगे। आने वाले वक्त में सब ठीक हो जाएगा। कितने अच्छे लोग हैं ये, अपने घर के दरवाजे हम पर खोल दिए, हालांकि मुझे इतना नहीं जानते। अल्लाह इनसे हमेशा राजी हो। आमीन। इन्होंने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है, मैं नहीं भूल सकती इसे। वाकई इनका एहसान है हम पर। फिक्र मत करो मेरी बीवी। क्या हुआ मेरी जान, बीवी नहीं हो तुम? मेरी बीवी, मेरी बीवी, मेरी बीवी। कल मुलाकात करते हैं। लगता है फिर से कोई प्लान बनाया है। हैरत है, एक दिन पहले बता रहे हो, आम तौर पर तो 5 मिनट पहले बताते हो। वो इसलिए क्योंकि हमारा रास्ता तवील है, तो मैं सुबह पिक करूंगा। 1 घंटे का सफर है, पूछने की जरूरत नहीं कि कहाँ। तुम्हें आना है या नहीं? ज्यादा मत सोचो। कोशिश करूंगी, मैनेज करूं। 12 बजे दरवाजे पर होऊंगा। गुड नाइट। देख रही हो किस तरह मुस्कुरा रही हूँ मैं इस उम्र में। हाय कमबख्त इश्क, पता नहीं ये इश्क इतना सख्त क्यों होता है। जिस 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 मुझे सारा दिन आप ही की टेंशन रही। क्या हुआ? घर में कोई मसला तो नहीं हुआ ना? नहीं जान, मैंने तुम्हें कहा तो था, नाइला इतनी हिम्मत नहीं कर सकती। अच्छा है कि उसने अपना मुंह नहीं खोला। तुम इस सब पे दिमाग मत खपाओ। आपके आने से पहले मैंने कोराय को बहुत डांटा। आज के बाद कोई भी मेरे दरवाजे के सामने बिल्कुल नहीं आएगा। मैं इस तरह की उलझी हुई जिंदगी नहीं गुजार सकती अब्दुल्ला। कोराय को ये बताने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि तुम अब यहाँ नहीं रहोगी। क्या मतलब? ईशल, हमें यहाँ सुकून नहीं है। मैं कोई घर देख रहा हूँ और आने वाले वक्त में तुम और मैं और मेरी बेटी एक साथ रहेंगे वहाँ। क्या आप सीरियस हैं? मैं शुरू से ही तो तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कितना सीरियस हूँ। अब्दुल्ला, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे। आप आज रात यहीं रहेंगे? नहीं, जाना तो पड़ेगा। जानती हो, आने वाले वक्त में हर रात हर सुबह हमारी होगी, जहाँ तुम, मैं और अलिफ एक साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे। मेरी जान है आप। आई देखो, ये भी वीडियो कॉल का आदी हो गया है। लगता है जैसे हमलावर हो जाएगा मुझ पर किसी दिन। हेलो मुच्छड़। गुड नाइट सेवदा मेरी जान। ये क्या तरीका होता है? क्या गुड नाइट कहने के लिए कॉल की थी तुमने मुझे मुच्छड़? क्या पागल हो गए हो? हालूक। नहीं नहीं, मैंने कॉल इसलिए नहीं की थी, तुम्हें अम्मी को दिखाना था। अरे वो अम्मी चाहती है कि घर पर आकर मिलो। वालिदा जान साथ बैठी हैं, बताते ना। सलाम बोल देना मेरी तरफ से इन्हें, खास तौर पर। मैं घर जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। इंतजार रहेगा अब तुम्हारा। शुक्रिया आपका जनाब। फिलहाल गुड नाइट। अल्लाह इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरी बहुत सारी दुआएं।
देखो तो, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे हालुक। किसी बात का कोई तरीका नहीं है, मुंह उठाया बस, कॉल किया और अपनी अम्मा को साथ बिठा लिया। ये भी नहीं देखा मैंने क्या पहना हुआ है। जहालत की इंतहा होती है। मैं देख कर आती हूँ जवीरिया सोई या नहीं। ठीक है, भाई को भी फोन करता हूँ। इस वक्त जाहिर है उसकी भी बहन है, उसका जानने का पूरा हक है। अजलान पागल हो गए हो तुम क्या? नायला को पता चल जाएगा और मामला मजीद बिगड़ जाएगा, समझ रही हो? तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए था मेरी जान, क्यों नहीं सोचा? उफ अजलान उफ। पता नहीं किस बात की टेंशन है तुम्हें। उफ, उफ। क्या हुआ? इस वक्त किसकी कॉल आ रही है? अजलान की कॉल है। हाँ बोलो अजलान। भाई माजरत, इस वक्त फोन कर रहा हूँ। तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना मैंने? सोए तो नहीं थे? नहीं सो नहीं रहा था, बस सोने की तैयारी कर रहा था। देखो यार, नूर आपा इस वक्त जैनब साहिबा के घर में, सोचा बता दूं मैं तुम्हें। मतलब वो वहां पर मजबूर होकर गए, यही बात है ना? कौन मजबूर हुआ? मत पूछो, मुझे अंदाजा तो था और वहां जाने पर ज्यादा हैरत भी नहीं हुई मुझे भाई। ठीक है अजलान, ठीक है, इत्तला देने के लिए बहुत शुक्रिया, कल बात करते हैं। ठीक है भाई, शब बखैर। क्या हुआ? क्या कह रहा था? ठीक है बताऊंगा, खामोशी से सुन लो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं सबके राज अपने अंदर रखती हूँ, क्योंकि लोगों को पता चला तो वो मुझे दफन कर देंगे। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है नाला? खैर ये बातें छोड़ो मुस्तफा, बताओ हुआ क्या है? नूर और फराज दोनों ज़ैनब साहिबा के घर पर ठहरे हुए हैं। अच्छा हुआ, मैंने कहा था दुआ को फोन करे, वो मदद करेगी। तुमने कहा था? उन्हें हर जगह से निकाला जा रहा था। मेरा दिल बहुत दुखा। उनका भी हमारी तरह आखिरी ठिकाना सुमैया अम्मी ही रही। कल चलकर उनसे मुलाकात करेंगे। उन्हें इस तरह अकेला छोड़ देना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं तो शुरू से यही कह रही थी मुस्तफा। पढ़ लिया, दुआ भी की। अल्लाह कबूल करे। आमीन। आपने क्या किया? नायला पे गुस्सा किया, बर्दाश्त किया और चले भी गए और मीठा भी नहीं खाया। बस थोड़ा खुली हवा में घूमा और आ गया। नूर के बारे में कोई खबर है? कुरान पढ़ के दिल नरम पड़ गया ना। क्या करूं, माँ हूँ, दिल उसी की तरफ लगा हुआ है। देखिए अब तो ईद भी आने वाली है, हमारा दस्तरखान सूना रहा। क्या हम ईद इस तरह मनाते थे? पूरे घर में बच्चों की आवाजें गूंजती रहती थी। उनके कपड़े रात से उनके सरहाने पड़े होते थे। आप सुबह बच्चों के साथ नमाज के लिए जाते थे। अब कोई बच्चा नहीं रहा, सब बड़े हो गए, बिखरते चले गए। यहाँ हर कोई अपनी जिंदगी गुजार रहा है मरियम बेगम। माजी में जीना छोड़ दो तुम भी, कोई फायदा नहीं, आगे बढ़ो। मेरे पास तो सिर्फ आप ही बचे हैं। अल्लाह आपको मुझसे कभी भी जुदा ना करे।